नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। कितने सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये हमारे बगिया के फूल हैं। तो छोटे छोटे गमलों में इस तरह से हम फूल उगा देते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। डेली डेली फूलों से पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है। इस तरह अगर हम फूलों से भगवान को पूजा करें तो यहाँ पे ना जो मैं आपको फूल दिखा रही हूँ, ये तो गेंदे के फूल है ना। तो ये छोटे छोटे लगते हैं और बिल्कुल लाल रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे फूल उग जाते हैं और कभी कभी पेड़ों पे ही सूख जाते हैं। कोई लोग तोड़ते हैं, कोई लोग नहीं तोड़ते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे दिखा रही हूँ, सूखे हुए फूल मैं तोड़ रही हूँ। तो इन फूलों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो इन फूलों से मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें और आप भी जल्दी से शुरू हो जाएंगे। ऐसे अगर आपको फूल मिल जाए सूखे वाले, तो आप इस तरह से फूलों को फेंके नहीं, इस तरह से अच्छी तरह से जो सूखे हुए फूल हैं इस तरह से लेके, यहाँ तो मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये है नारियल का बुरादा। तो जैसे ही हम लोग भगवान को नारियल चढ़ाते हैं तो मतलब नारियल के पीछे जो होता है ना पूंछ, जिसे हमें निकाल देते हैं पूजा में। मतलब भगवान को समर्पित करने के बाद, नारियल फोड़ने के बाद हम लोग उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इस तरह से उसको हाथों से निकाल कर इस तरह से पाउडर जैसे बना लेना है। और यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ा सा, जितना भी मेरे पास सूखा फूल हुआ था मिला था, उसको भी उसमें डाल दिया है। तो नारियल का बुरादा और सूखा फूल। अब मैं यहाँ पे लौंग, एक मुट्ठी भर के लौंग दिखा रही हूँ ना, तो ये भी इसमें डाल देना। एक मुट्ठी भर के मैंने लौंग लिया है। और ये है थोड़ा सा चंदन। सो ये है एक आधा कप चंदन, अच्छा वाला चंदन लीजिए, बहुत अच्छा खुशबू आता है। और ये है गुगुल। सो गुगुल हम लोग ना आंच मतलब अंगारे करके उसमें धुआं चढ़ाते हैं ना घर में, अच्छा नेगेटिव एनर्जी जाए और अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आए। तो इस तरह से हम लोग गुगुल भी डाल देते हैं इसके अंदर। और ऐसे करने से हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है बिल्कुल भी चला जाता है। तो ये है मैसाच, इसको बोलते हैं। आप हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे तरफ तो मैसाच बोलते हैं। तो इसको भी मैंने इस तरह से, पत्थर मिल जाते हैं, उसको भी मैंने पाउडर बना के इसमें डाल दिया है। तो ये 2-2 चम्मच के हिसाब से डाला है। और ये है कर्पूर। सो ये कर्पूर इस तरह के मिल जाते हैं, अगर आपको मिलते हैं तो इस तरह वाला पीला वाला कर्पूर बोलते हैं हमारे तरफ। और ये मिल जाए तो अच्छा है, आप डाल सकते हैं। अगर नहीं मिला तो नॉर्मल वाला कर्पूर भी मिला दीजिए। और इसे ये ना बाज़ारों में, पूजा शॉप में आसानी से मिल जाते हैं। और ये है ना दशांगम इसे बोलते हैं, ये पूजा स्टोर में मिलता है। इसे मैंने ना पूजा स्टोर से ही लिया था। इसका धुआं ना घर में जलाने से बहुत अच्छा हमारा घर खुशबूदार बन जाता है। तो ये भी मैंने 2 चम्मच यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल कर्पूर डाल रही हूँ, एक 10-15 लेके इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं ये जो डाल रही हूँ, हमारे तरफ मिलता है, इसे हम जवादू पाउडर बोलते हैं। तो ये पूजा में उपयोग करते हैं, पूजा स्टोर में आपको मिल जाएगा तो सर ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और एक कुछ अच्छा मतलब खुशबूदार चीज़ आप डाल सकते हैं जो आपकी तरफ मिलता हो। तो इन सबको मैंने ऐड तो अच्छी तरह से मिला दिया है 1 चम्मच की सहायता से। अब इनको क्या करना है, इनको अच्छी तरह से मिक्सी में पीसना है पाउडर के रूप में। तो ये क्या है आप सोच रहे होंगे ना, तो मैं बनाने जा रही हूँ धूप स्टिक्स। जैसे अगरबत्ती स्टिक्स होते हैं वैसे ही धूप स्टिक्स भी मिलते हैं ना बाज़ारों में। तो इस तरह से हम घर बैठे ही मतलब बाज़ारों से भी अच्छा और नेचुरली इंग्रेडिएंट्स से पूरा इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है पूरों का। और यहाँ पे मैं शुद्ध घी गाय का मिला देती हूँ 2 चम्मच। तो इस तरह से 2 चम्मच शुद्ध गाय का घी भी मिलाइए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे गोमूत्र भी लिया है। और आप सोच रहे होंगे ये गोमूत्र भी डालते हैं। हाँ जी, ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं हमारे गौ माता को। तो जितना भी हम गौ माता को पूजें उतना ही कम है। तो ये मैं यहाँ पे 1 चम्मच गोमूत्र भी डाल देती हूँ। ये भी आपको पूजा शॉप में मिलता है आसानी से बाज़ारों में। पूजा शॉप में जाएंगे, पूजा स्टोर में जाएंगे, आपको कोई भी चीज़ आराम से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गोमूत्र डाल दिया है। इसके बाद गंगा जल। तो गंगा जल तो आपको सभी को पता ही है, आसानी से मिल जाता है।
तो मैंने भी 1 चम्मच यहाँ पे गंगा जल मिला दिया है। और इस तरह से इन सब को मिलाने के बाद अब आता है बारी इनको अच्छी तरह से मल कर हाथों की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से मिला देंगे। तो अच्छा थोड़ा थोड़ा शुद्ध पानी लेंगे और अच्छा से पूरा ये भीगने तक हमें इन्हें मिला देना है। तो ना इस तरह से हम लोग घर बैठे बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा हमारा घर भी अच्छा खुशबूदार बनता है। और पूजा के लिए तो बहुत ही बढ़िया वाला चीज़ है ये धूप स्टिक्स। और इसमें क्या है, नारियल का बुरादा है, सूखा हुआ फूल है। अगर सूखा हुआ फूल आपके पास पेड़ नहीं है, कहाँ से लाएं, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। हम लोग डेली भगवान को पूजा करते समय अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, फूलों से पूजा करते हैं। तो अगले दिन वो फूलों को निकाल देते हैं। तो वही फूल रख के तो हम पूजा नहीं करेंगे ना, तो वो फूलों को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय इस तरह से अगर हम इकट्ठा करके फिर से अगर हम उसे रीयूज करेंगे तो इस तरह धूप स्टिक्स आसानी से बन जाते हैं। और नारियल तो हर जगह पे समर्पित करते हैं भगवान को कभी भी, तो वो उसका बुरादा तो आसानी से मिल जाएगा। और बात है चंदन की, वो भी मिल जाएगा। तो गुगुल मैसाज ये भी आसानी से आपको पूजा स्टोर्स में मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे हाथों की सहायता से जो गूथा हुआ था ना मैंने पूरा मिश्रण को, उससे इस तरह से मैं बना देती हूँ त्रिकोण शेप में। मतलब अगर आपके पास कोई भी कप या ढक्कन वगैरह है तो उसमें आप प्रेस करके आराम से बाहर निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास नहीं है कुछ भी बनाने के लिए, कैप से भी आप इस तरह से लंबा लंबा बना सकते हैं। तो मैंने अपने हाथों से ही बना दिया। इसको कैप्स की क्या ज़रूरत है, हाथों से इस हमें तो जलाना है घर में, कहीं हमें तो बेचने के लिए जाना नहीं है, तो घर में ही पूजा के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैंने हाथों से ही बना दिए हैं। अगर आपको पसंद नहीं है हाथों से बना तो आप कैप्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें दबा दीजिए और बस बाहर निकाल दीजिए। तो इस तरह से हम मॉल्स में भी डाल के बना सकते हैं। और इसे 2 दिन तक हमें घर में ही सुखाना है, एकदम छाया में। तो देखिए 2 दिन के बाद मेरा तो अच्छी तरह से सूख चुका है और इतना अच्छा ये बन चुका है। और हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं एक डब्बे में डाल के, आसानी से ये 2-3 महीने तो आराम से चलेंगे। और घर बैठे ही हमने कितना अच्छा से अपने हाथों से बनाया हुआ धूप स्टिक अगर भगवान के पास समर्पित करेंगे, जलाएंगे, तो भगवान भी हमारे इस मतलब ये पॉजिटिव एनर्जी लाता है। हमने जो भी इसमें डाला है ना पूरा पॉजिटिव एनर्जी के लिए, नेगेटिव एनर्जी चला जाएगा। इस तरह अगर हम एक भी जला के, कभी कभी शाम के वक्त हमारा दिमाग एकदम कभी कभी गुस्सा से हो जाता है, मन भी एकदम अशांत हो जाता है, तो इस तरह से एक धूप की कड्डी आप जला के रखेंगे, पूरा घर शांति से बन जाएगा, पूरा घर अच्छा सुगंधित पूर्वक बन जाएगा। बहुत खुशबू आने वाला है ये धूप स्टिक। आप ज़रूर घर में बनाकर इस तरह से जलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि इस तरह से अच्छे चीज़ अगर हम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो अगले वालों को भी पहुंच जाएगा। दूर दूर तक कोई भी देख के वो भी ट्राई कर सकते हैं ना। तो ये अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो मैं आपको जलाकर भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए एकदम से जल चुका है, क्योंकि इसमें हमने कर्पूर डाला है ना, इसलिए एकदम से जल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम बाजार से लाते हैं ना तो इस तरह अच्छी तरह से जलता नहीं है, कभी कभी आधा ही जल के वो रह जाता है। तो इसमें ऐसी दिक्कत कुछ भी नहीं आने वाली है। तो ये आराम से जल जाएंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा लगा ना, तो अच्छा लगा तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट करिए और आप भी बना के इस तरह से भगवान के नज़दीक हम लोग और भी हो सकते हैं ना। अच्छा सुगंध पूर्वक अगर हम ये धूप स्टिक जलाएं तो देखिए कितना बढ़िया जल रहा है। और मैंने प्लेट को भी कितना अच्छे से फूलों से सजा दिया है। अगर हमें यही फूल नहीं मिलता है तो कोई भी फूल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही फूल लें, गुलाब के फूल भी आप ले सकते हैं। कोई भी फूल आपको मिल जाता है, आसानी से बना के घर में डब्बा भर के रखेंगे तो पूरा घर एकदम खुशबूदार बन जाता है और हमारा मन भी एकदम शांत हो जाता है और मन भी खुश लगने लगता है। कभी भी हमारा मूड ऑफ लगता है, कभी किसी से नाराज़ हो जाते हैं हम लोग, पता नहीं ऐसा अचानक हो जाता है कभी कभी। तो एक कड्डी अगर आप जला के एक कॉर्नर में रख देंगे तो पूरा घर अपना खुशबूदार बन के आपका मन भी एकदम साफ शांत कर देगा। इस तरह से डिवाइन फीलिंग तो आपको ज़रूर ही आएगा। तो ये देखिए मैंने कितना अच्छा से यहाँ पे जला दिया है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।